बानी पीटीआई को जेल से अस्पताल मुंतकिल करने का फैसला। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी की तस्दीक। वफाकी वजीर इत्तलात अतातार ने कहा, इलाज किस अस्पताल में कराया जाएगा ये अभी नहीं बता सकते। बानी पीटीआई की सेहत पर सियासत नहीं करना चाहते। ये तासुर गलत है कि उनके लिए कोई डील का मामला किया जा रहा है। कोशिश है कि बेहतरीन आई स्पेशलिस्ट से इलाज कराया जाए। उनकी आंख में मसला है, कोई जानी खदशा नहीं है। पिम्स के डॉक्टर्स की रिपोर्ट ने कन्फर्म किया कि कोई सीरियस इशू नहीं है। सदर आसिफ अली जरदारी का रहीम यार खान में कारकुनों से खिताब। कहा, आज के लीडर 1.5 साल में जेल में चिल्लाना शुरू कर देते हैं। ऐसे लीडर कभी कहते हैं आंख में दर्द है और कभी कहते हैं यहाँ दूध नहीं मिलता। इनकी बड़कें सिर्फ दिखाने और बोलने के लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रमज़ान रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया। पैकेज के तहत रकम 5,000 से बढ़ाकर 13,000 रुपये कर दी गई। मुस्तहिक अफराद को रकम बैंकों के जरिए बराह रास्त फराहम की जाएगी। पार्लियामेंट के गेट बंद, पार्लियामेंट लॉजेस को ताला। ऑपोजिशन रहनुमा पार्लियामेंट हाउस के अंदर ही मौजूद, बाहर निकलने की इजाजत नहीं। इन रहनुमाओं में कौमी असम्बली और सेनेट के ऑपोजिशन लीडर्स, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल भी शामिल। पार्लियामेंट हाउस से वीडियो बयान में सलमान अकरम राजा ने कहा कि उन्हें बताया गया कि बानी पीटीआई की बेटों से बात करा दी गई है। अस्पताल ले जाने पर रजामंदी है और खानदान के एक फर्द को भी मिलने की इजाजत दे दी जाएगी। बानी पीटीआई का ठीक इलाज होना उनका हक है, इसमें देर नहीं होनी चाहिए। दूसरी जानिब टीक चौक जाने से रोकने पर तहरीक इंसाफ ने केपी के हाउस के बाहर धरना दे दिया। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी और साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर केपी हाउस में मौजूद। केपी हाउस के सामने पुलिस नफरी तैनात। बाहर वाले अंदर नहीं जा सकते, अंदर वालों को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं। केपी हाउस धरने की वजह से बलूचिस्तान हाउस, मिनिस्टर इनक्लेव और जजेस कॉलोनी का रास्ता बंद है। हमारा प्रेशर इतना तगड़ा नहीं कि हम कुछ हासिल कर सकें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई से सियासी मुलाकातें बंद हुई तो हालात ख़राब हुए। इनकी सेहत से मुतालिक पहले गलत मालूमात फराहम की गई। सलमान सफदर की मुलाकात हुई तो मालूम हुआ कि हालात इस कदर ख़राब हो चुके हैं। कई मरतबा बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद नाम जारी किए तो उनकी ट्रोलिंग हुई। अगर इस पर कंट्रोल ना किया तो पहले भी नुकसान हुआ, आगे भी नुकसान होगा। अली अमीन ने कहा कि उन्होंने कभी भी छुप कर कोई मुलाकात नहीं की। तनकीद करने वालों से पूछा जाए कि अब भी तो मुलाकातें हो रही हैं। पहले उन अफराद को मुलाकातें गलत लग रही थीं, अब दुरुस्त लग रही हैं। क्या इन अफराद के नज़रिए में कोई तब्दीली आ गई है? वही अफराद जवाब दे सकते हैं। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए इत्तलात इख्तियार वली ने दावा किया है कि पीटीआई की जानिब से एनआरओ की कोशिशें हुई मगर विफाक ने डील कबूल नहीं की। 25 नवंबर 2024 को बानी पीटीआई डील पर मुत्तफिक हो चुके थे। डील अमली शक्ल इख्तियार ना कर सकी। पीटीआई बानी को बैरून मुल्क भेजना चाहती है तो दरख्वास्त दे। कहा, नाजायज़ मुतालिबात के लिए पीटीआई को सड़कें बंद करने का कोई कानूनी हक नहीं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कहा है कि एक कैदी के लिए हक मांगने की सज़ा दी जा रही है। कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर पार्लियामान के अंदर महसूर हैं। पार्लियामेंट लॉजेस को ताले लगाकर बंद कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में भी यही सूरत हाल है। एक सूबाई वजीर का गिरबान फाड़ा गया। हम किस तरफ चल निकले हैं? इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, पार्लियामान की अब कोई तौक़ीर नहीं रह गई है। कराची में जमात इस्लामी का मुजाहरा, बाइख्तियार शहरी हुकूमत का मुतालिबा। मुजाहिरीन की सिंध असेंबली में दाखिले की कोशिश, पुलिस से तसादुम। पुलिस ने कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज किया, आंसू गैस की शेलिंग की, जिससे जमात इस्लामी का एक कारकुन जख्मी हुआ। कारकुनों के पथराव से कई पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। पुलिस ने जमात इस्लामी के 10 कारकुनों को हिरासत में ले लिया। रेंजर्स एहलकार भी तलब कर लिए गए। जमात इस्लामी के कारकुनों और पुलिस एहलकारों में आंख मिचोली जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने कहा है कि पुरअमन शहरियों पर आंसू गैस की शेलिंग सिंध हुकूमत की बौखलाहट का इजहार है। धरने से रोकना फस्तायत का सबूत है। बाइख्तियार शहरी हुकूमत कराची का हक है और अहले कराची ये हक लेकर रहेंगे। दूसरी जानिब सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, जमात इस्लामी को कहा गया था कि पुरअमन मुजाहरा करें मगर रेड जोन में दाखिल ना हो। वहाँ दाखिले पर पाबंदी है। उनके मुश्तइल कारकुन रेड जोन में दाखिल हुए और पुलिस पर पथराव किया। सिंध असेंबली में घुसने की कोशिश की तो इन्हें गिरफ्तार करना पड़ा।
किसी को गुंडागर्दी करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जमात इस्लामी कराची के अमीर मोनम जफर ने कहा, पीपल्स पार्टी शहर को हुकूक देने को तैयार नहीं। कारकुनों पर तशद्दुद किया गया, कारकुनों पर तशद्दुद किसी सूरत कबूल नहीं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का राजनपुर और रहीमिया खान के कच्चे के इलाकों में हुकूमती रेट 100% बहाल होने का ऐलान। पंजाब को दहशतगर्दी से पाक सूबा करार दिया। कच्चे में कामयाब ऑपरेशन पर इंटेलिजेंस एजेंसियों और कानून नाफिज करने वाले इदारों की सताइश। सिंध पुलिस और हुकूमत के ताउन का शुक्रिया अदा किया। इजलास से खिताब में कहा कि कच्चे में डाकुओं ने खौफ की सल्तनत कायम कर रखी थी, रियासत के अंदर रियासत बनाई हुई थी। आज कच्चे का इलाका 100% क्लियर हो चुका। कच्चे में टेक्नोलॉजी की मदद से एक एक क्रिमिनल को ट्रैक किया गया। 500 से ज्यादा डाकुओं ने सरेंडर किया। कच्चे के इलाकों को अब ग्रीन बस समेत वो तमाम सहूलियात देंगे जो पंजाब के दीगर इलाकों में हैं। सिंध दहशतगर्दी से छुटकारा हासिल कर चुका, लेकिन बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों की कार्रवाइयों के बायस चौकन्ना रहना होगा। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुलिस के किरदार को अहम करार दिया। कहा, एक वक्त था कि दहशतगर्द रोजाना कई लोगों को शहीद कर देते थे। आर्मी, रेंजर्स और सिंध पुलिस की कुर्बानियों से दहशतगर्दी से छुटकारा पाया। उम्मीद है पुलिस दहशतगर्दों को दोबारा सर नहीं उठाने देगी। वज़ीर-ए-आला सिंध ने पुलिस की कच्चे के इलाकों में डाकुओं के खिलाफ कार्रवाइयों को सराहा। उम्मीद की कि पुलिस कच्चे से डाकुओं का मुकम्मल खात्मा करेगी। IMF का कहना है कि पाकिस्तान के साथ बिजली के मुजवजा टैरिफ में रद्दबदल पर बातचीत कर रहे हैं ताकि टैरिफ में रद्दबदल का बोझ मुतवसत और कम आमदनी वाले तबके पर ना पड़े। मुज़ाकरात में जायजा लेंगे कि मुजवजा टैरिफ तरामीम हुकूमती वादों से मुताबिकत रखती है या नहीं। मुज़ाकरात में मुजवजा टैरिफ तरामीम के महंगाई और मुआशी इस्तेहकाम पर मुमकिन असरात का भी जायजा लेंगे। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि जब हुकूमत गुटके पर पाबंदी लगाती है तो ज़्यादा कीमतों में बिकता है। लोग गुटखा खा रहे हैं जबकि उन्हें मालूम है कि इससे कैंसर होता है। लोग खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, फिर कहते हैं हमारा इलाज नहीं होता। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत की गलतियां हैं मगर कुछ काम हमें खुद भी करना है। जहर बिक रहा है तो हम ना खरीदें। हुकूमत मुफ्त टीके लगा रही है मगर लोग वो भी नहीं लगवाते। बांग्लादेश के आम इंतखाबात में जमात इस्लामी ने मजमूई नताइज को तस्लीम कर लिया। जमात इस्लामी के अमीर शफीकुर रहमान ने कहा कि वो नताइज को कबूल और कानून के हुक्मरानी का एहतराम करते हैं। दूसरी जानिब अबूरी सरबराह मोहम्मद यूनुस ने भारी अक्सरियत से कामयाबी पर BNP के सरबराह तारिक रहमान को मुबारकबाद दी। बांग्लादेश इलेक्शन कमीशन ने 13वीं कौमी पार्लिमानी इंतखाबात में 297 अरकान पार्लियामेंट की कामयाबी का सरकारी गेजेट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं पीपल्स पार्टी मिलकर काम करना चाहती है, मगर जिन लोगों ने सिंध असेंबली के बाहर धरने का ऐलान किया था उन्होंने अपने हलकों में क्या काम किया है। इब्राहिम हैदरी में तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह करने के बाद खिताब करते हुए उन्होंने कहा, जब वो काम करते हैं तो उन पर तनकीद की जाती है मगर मुनाफिकीन अपने हलकों में कोई काम नहीं करते। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि इतनी खराबियां हो चुकी हैं कि कोई एक सियासी जमात अकेले हल नहीं निकाल सकती। तमाम स्टेक होल्डर्स और सियासी जमातों को साथ बैठकर बात करना होगी। कोशिश करेंगे कि तमाम सियासी जमातों के लोगों को गवर्नर हाउस बुलाया जाए। कराची में तकरीब से खिताब के दौरान MQM के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, हम लोग कई बार हुकूमत में रहे लेकिन हमारा ताल्लुक हुक्मरानों से नहीं। कराची ने 70 साल से मुल्क की जिम्मेदारी ली, अब विफाक को कराची की जिम्मेदारी लेना होगी। मुत्तहिदा के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा कि कराची से मुतालिक फैसला हो जाना चाहिए। यहाँ के अवाम अब विफाक की तवज्जो चाहते हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि मुल्क को बेहतर करना है तो बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर आज़म बनाना होगा। गुजरावाला में गुफ्तगू करते हुए कहा, पीपल्स पार्टी को सोची समझी साजिश के तहत पंजाब से खत्म किया गया। पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आती है तो गरीबों को नौकरियां मिलती हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून या PTI आती है तो गरीबों से नौकरियां छीन ली जाती हैं। पाक भारत टाकरे का मजा लें जियो सुपर पर, जो अब बाकायदा HD नशरियात के लिए नाजरीन के सामने है।
पाकिस्तान के पहले और प्रीमियर स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर को HD क्वालिटी में मुंतकिल कर दिया गया। शायकीन क्रिकेट को अब ज्यादा वाज़ेह, शफाफ और दिलकश व्यूज का तजर्बा होगा। पाकिस्तान की तरह यूरोप में मुकीम पाकिस्तानी भी पाकिस्तान और भारत के मैच के मुंतज़िर। यूरोप में रहने वाले पाकिस्तानी फैंस का कहना है कि उन्हें उम्मीद है इस बार पाकिस्तान भारत को जरूर शिकस्त देगा। फैंस का कहना है कि पाकिस्तानी टीम टूर्नामेंट में अच्छा खेल रही है, भारत के खिलाफ फतह हासिल करेंगे। पिछले एक हफ्ते से हमारे उस्मान तारिक का हार्ड डिस्कस कर कभी कहते हैं पोजीशन खराब है, कभी कहते हैं टाइम बहुत लेता है, क्रिकेट खेलनी है अल्लाह की कसम टाइम बहुत लेता है, तुम्हें क्या तकलीफ है? खबरदार, हारना मना है। भारत के खिलाफ कल होने वाले मैच के लिए क्रिकेट पंडित कौमी टीम को क्या मशवरे दे रहे हैं? राशिद लतीफ के ख्याल में किस टीम पर ज्यादा दबाव होगा? टॉस जीतकर पाकिस्तान क्या फैसला करे? और ये कि कल कौन सी टीम ज्यादा स्पिनर खिलाएगी? जानिए मोहम्मद आमिर, राशिद लतीफ और अहमद शहजाद के दिलचस्प तबसरे प्रोग्राम हारना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और दुनियाई क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा। T20 वर्ल्ड कप में रिवायती हरीफ कल आमने सामने। मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नश्र किए जा रहे हैं।